हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में स्वागत है आपके अपने चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में। आपको सभी एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध है। क्लास फर्स्ट से लेकर और 10th तक इंपॉर्टेंट वीडियोस न्यूज आएंगी और 7th और 8th का सीरियल चल रहा है फ्रेंड्स। तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ फुल हिस्ट्री। मैं एकदम 1885 से शुरुआत करने वाला हूँ, तो आप बेझिझक इसको शुरुआत करिए। चलो मैं शुरू करूँगा और यहाँ से आपका गांधीयन इरा मैं यहाँ पे ख़त्म कर दूँगा। आपका एक और वीडियो आएगी, एक 2-3 वीडियो के बाद आप गांधीयन इरा ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ बिना देरी किए। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ अपना पेन। तो चलिए, गांधीयन इरा, गांधी युग है ना, गांधीवादी युग 1915 से 1947 तक चला। कहाँ से कब चला? गांधीयन इरा 1945 से 1947 तक चला। तो ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं क्या फैक्ट है ना। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट गांधी जी। रियल नेम क्या था? तो रियल नेम मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगली स्लाइड में चलता हूँ, है ना। डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म तिथि और स्थान, है ना। क्या है जन्म तिथि और स्थान? तो चलिए देखता हूँ जन्म तिथि और स्थान इनके क्या हैं। तो 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात। नोट, UNO डिक्लेयर 2 अक्टूबर एज इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही गई है। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म होता है गुजरात में पोरबंदर एक ज़िला है वहाँ पे। और 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित कर दिया गया है। तो चलिए अगली स्टाइल में चलता हूँ। नोट कर लीजिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेटेड एज 2 अक्टूबर 2007। मतलब पहला इसका कब हुआ, पहली बार कब मनाया गया? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस 2 अक्टूबर 2007 को मनाया गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इंफॉर्मेशन कुछ दी गई हैं। फादर का नाम करमचंद गांधी और मदर का नाम पुतलीबाई। और पॉलिटिकल गुरु कौन है, राजनीतिक गुरु इनके? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी इनके गुरु रहे हैं। चलिए अगली स्लाइड में चलता हूँ। इसमें जो है तो इसमें बताया गया है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। महादेव गोविंद रनाडे वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हमारे गांधी जी जो थे तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के शिष्य रहे, ठीक है। तो ये बताइए, गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु कौन रहे? तो महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्रेटरी, निजी सचिव महादेव देसाई, है ना, महादेव देसाई साहब रहे। चलिए अगली स्लाइड पे। लिटरेरी इन्फ्लुएंस ऑन गांधी जी, गांधी जी पर साहित्यिक प्रभाव, यानी कि क्या उनका साहित्य में था स्थान, कैसा, है ना। तो जॉन रस्किन्स अनटू दिस लॉस्ट इमर्जन, थोरियो, लाय टॉल्स्टॉय, द बाइबल एंड द गीता, ये सभी जो हैं तो गांधी जी द्वारा लिखे गए थे। और गांधी जी, मैं आपको बता दूं कि कवि नहीं थे, कोई लेखक नहीं थे, बट जो है तो वो बहुत सारे जो है तो लिखे हैं, शॉर्ट ऐसे लिखे हैं, कविता भी बहुत सारी लिखी हैं, है ना। तो लिटरेरी वर्क उनका जो है तो यहाँ पे बताया गया है। हिंद स्वराज 1909 में उन्होंने लिखा, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इन गुजरात, ऑटोबायोग्राफी 1927 लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट, UPSC में पूछा गया है ये क्वेश्चन। रियल इवेंट्स ऑफ गांधी लाइफ्स टू 1922 में उनका रियल लाइफ का जो है तो शुरुआत हुई। यहाँ पे हिंदी वाले देख लें, हिंदी से है ना। और चलिए जो है तो एज एन एडिटर, एक संपादक के रूप में गांधी जी का क्या रोल रहा? तो इंडियन ओपिनियन 1903, 15 इन इंग्लिश, गुजराती फॉर ए शॉर्ट पीरियड इन हिंदी एंड तमिल,
हरिजन 1931 इन इंग्लिश, गुजराती एंड हिंदी। तो ये संपादक का कार्य इन्होंने किया गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी, तमिल में, है ना। एज एन एडिटर जो है तो यंग इंडिया इन्होंने 1933 to 42 इन इंग्लिश एंड गुजराती, नेम्ड नवजीवन इन्होंने एक मेरे याद से पत्रिका चलाई थी यंग इंडियन, जिसकी नाम थी 1933 पूछा जाता है ना। अब अदर नेम क्या है, अन्य नाम जो हमारे भारतीय गांधीयन एरा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, तो महात्मा सेंट बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इनको महात्मा किसने किया, मतलब गांधी जी के कितने नाम हैं, अदर नेम ऑफ गांधी जी कितने हैं, ओके, अदर नेम्स ऑफ गांधी जी, है ना। तो गांधी जी के और नाम क्या हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा, मलंग भाई नंगा फकीर कहा, है ना। कौन कहा, नेक्ड सेंट कब्बालीज ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट के फ्रंटियर जो थे, कब्बालीज जो थे, इन्हें नंगा फ़कीर या ये कहिए कि मलंग बाबा बोलते थे, ठीक है। 1930 में बोला गया और एक 1917 में। चलिए, दो नाम दिए गए थे। इम्पोर्टेंट ईयर एंड इवेंट्स, महत्वपूर्ण वर्ष और घटनाक्रम। तो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे, दक्षिण अफ्रीका में, 1893 की बात है, तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक फाउंडेशन चलाया और बहुत सारे वहाँ मूवमेंट भी किए, और 1904 में भी उन्होंने फाउंडेशन किया, इंडियन ओपिनियन एक मैगजीन खोली, और फ्यूनिक्स फॉर्म एट फ्यूनिक्स नियर डरबन के पास में, ठीक है। अदर नेम क्या थे, तो इंडियन फ़कीर बाई विंस्टन चर्चिल। जब साउथ अफ्रीका गए तो और भी नाम इनको मिल गया, भारतीय फ़कीर। कौन कहा, विंस्टन चर्चिल ने 1931 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ नेक्ड सेंट, आधा, है ना, अर्धनग्न संत, जिसने कहा, फ्रैंक मोर्स ने 1931 में कहा। राष्ट्रपिता, है ना, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन, सुभाष चंद्र बोस ने कहा 1944 पे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। गांधी जी इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी 1906 में फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सत्याग्रह अगेंस्ट एशियाटिक ऑर्डिनेंस इन ट्रांसफर में चलाया गया, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी जो है तो 1907 में क्या क्या इनका मूवमेंट रहा, क्या था, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। सत्याग्रह अगेंस्ट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड पासेस फ्रॉम एशियंस, द ब्लैक एक्ट इन ट्रांसवर्सल, ब्लैक एक्ट को जो है तो इन्होंने रोका, स्टॉप किया, इसमें प्रिवेंट, इसमें प्रोटेस्ट किया, है ना। गांधी जी इन साउथ अफ्रीका 1908 में क्या किया, एक साल 1 ईयर बाद, है ना, एक साल बाद क्या किया इन्होंने, ट्रायल एंड इम्प्रिजमेंट, जोहान्सबर्ग जेल, फर्स्ट जेल टर्म, ठीक है ना। तो इसमें 1910 में उन्होंने क्या क्या किया, मतलब साउथ अफ्रीका में तो इन्होंने हिला के रख दिया था उन्हें। टॉल्स्टॉय फार्म का एक फाउंडेशन था, वहाँ गांधी जी जो है तो उस आश्रम को बनाए जोहान्सबर्ग में, है ना, और गांधी जी के नाम से आज वह चलता है, वहाँ गांधी जी का नाम से है। 1914 में अवार्डेड बाई केसरी हिंद फॉर राइजिंग एन इंडियन एम्बुलेंस कोर ड्यूरिंग बुएर वॉर। तो बुएर युद्ध के दौरान भारतीय एम्बुलेंस कोर को बढ़ाने हेतु केसर ए हिंद से सम्मानित किए गए गांधी जी। 1915 में अराइव्ड इन बॉम्बे इंडियन ऑन 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 में ये बम्बई आए भारत में। तो इन्होंने एक सत्याग्रह किया जिसका नाम मतलब सत्याग्रह एक तरह से था, किसके खिलाफ था, तो अहमदाबाद में कोचर एक ज़िला है, उसमें एक मतलब कहें तो बहुत सारे प्रवासी रहते थे और किसान रहते थे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। प्रवासी भारतीय दिवस और नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस NRI डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 जनवरी एवरी ईयर इन इंडियन रिमेम्बरेंस ऑफ रिटर्न्स ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया 1915। 1915 में NRI डे जो है तो 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है तो गांधी जी भारत लौट के आए थे 1915 में, ठीक है ना। अब इन्होंने इंडिया में क्या क्या मूवमेंट किए ये देखते हैं। अब्सटेंस फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स,
Third, attend Lucknow session of INC held in 26-30 December 1916, where Rajkumar Shukla, a cultivator from Bihar, requested him to come to चंपारण। सक्रिय राजनीति में भागीदार नहीं, हालांकि उन्होंने दिसंबर 1916 में आयोजित INC के लखनऊ सत्र में भाग लिया, जहां बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ला ने उन्हें चंपारण आने का अनुरोध किया। ठीक है, चंपारण गए 23 दिसंबर 1916 को। ठीक है, गांधी जी इंटर्ड एक्टिव पॉलिटिक्स विद चंपारण कंपैक्ट टू रिड्रेसल ग्रीवेंस ऑफ द कल्टिवेटर्स ऑब्रेस्ड बाई इंडिगो प्लांटर ऑफ बिहार, अप्रैल 1917 में। चंपारण सत्याग्रह अब चलेगा बिहार के नील बागान मालिकों और अप्रैल 1917 द्वारा उत्पीड़ित किसान अंग्रेज द्वारा उत्पीड़ित किसानों की शिकायतों का निवारण करने के लिए गांधी जी चंपारण अधिवेशन एक यहाँ पे किया था उन्होंने, वो याद नहीं आ रहा मुझे, मैं बताऊंगा कमेंट में। अभियान के साथ सक्रिय राजनीति में प्रवेश लिए। ठीक है ना। गुरु कौन थे, याद है ना, गोखले जी। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले इन्होंने कौन सा मूवमेंट चलाया, इनका फर्स्ट मूवमेंट कौन सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1917 में चलाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। तो इन फरवरी 1918 गांधी जी लॉन्च द स्ट्रगल इन अहमदाबाद विच इन्वॉल्व इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ठीक है, फरवरी 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में संघर्ष शुरू किया, जिसमें औद्योगिक श्रमिक शामिल भी थे। ठीक है ना। तो 1918 में जो है तो श्रमिक सत्याग्रह इन्होंने चलाया, सॉरी 1918 में चला था, है ना। इन फरवरी 1980 गांधी जी लॉन्च स्ट्रगल इन अहमदाबाद इन्वोक द इंडस्ट्रियल वर्चुअल, वही है। चलिए, अहमदाबाद मिल मूवमेंट चल रहा था, अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918। हंगर स्ट्राइक्स एज अ वीपन वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय गांधी जी ड्यूरिंग अहमदाबाद मिल मूवमेंट। ओके, अहमदाबाद मिल आंदोलन के दौरान पहली बार गांधी जी द्वारा एक हथियार के रूप में भूख हड़ताल, है ना, भूख हड़ताल इन्होंने शुरू किया। यहाँ पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल शुरू की थी। तो चलिए, यहाँ से आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी चली गई है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, 10 मिनट की वीडियो हो गई। तो थैंक यू। पढ़ाई में फास्ट सेवरल आर्ट बने रहिए हमारे चैनल के साथ।